तो दोस्तों जो सेकेंड ईयर है उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले एक तो आपका वुमेन नारी सशक्तिकरण उद्यमिता होता है। तो जो एफसी फाउंडेशनल कोर्स सेकेंड लेके आए हम लोग, बीएससी बीकॉम बीबीए सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है, क्योंकि सभी का एफसी सेम होता है। तो उसमें हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पर, नारी सशक्तिकरण। क्या देखेंगे? नारी सशक्तिकरण। चलिए हम लोग इस पर देख लेते हैं। नारी सशक्तिकरण पर 50 क्वेश्चन बताने वाला हूँ, 50 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो कि मैं पेपर में पूछे जाएंगे, इससे बाहर आपका पेपर जाने वाला नहीं है। तो वीडियो को लास्ट तक देखो, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्तराखंड में चिपको आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो गौरा देवी। किसके द्वारा? गौरा देवी। इसके बाद है 52वां क्वेश्चन हमारा, 2021 को टोक्यो ओलंपिक में मेरी कॉम ने कौन सा पदक दिलाया था? तो इनमें से कोई नहीं भाई, रजत का स्वर्ण ये सब किसी ने दिलाया था, ठीक, नॉन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। मेरी कॉम की आत्मकथा खालिस्तान है, अनब्रेकेबल, ठीक है, अनब्रेकेबल है, ये आपको लिखना पड़ेगा। मणिपुर सरकार ने मेरी कॉम को क्या उपाधि दी? तो मिथोई लीमा। क्या दी थी? मिथोई लीमा, मिथोई लेडी नहीं, मिथोई लीमा दी थी, ठीक है। 55वां हो जाएगा, सावित्रीबाई फुले को देश की प्रथम महिला खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, शिक्षक के रूप में। शिक्षक हमारी जो देश की प्रथम महिला है वो सावित्रीबाई फुले जी थी। सावित्रीबाई फुले, यहाँ पर देखिए महिला सशक्तिकरण महिलाओं के ऊपर बात होगी। 13 वर्ष की आयु में खालिस्तान से हुआ था। फुले का विवाह कब हुआ था? फुले जी का तो ज्योतिराव फुले से 13 वर्ष की उम्र में। ये भी याद रखें, यहाँ पर दो ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं, एक तो ज्योतिराव फुले से हुआ था और दूसरा 13 वर्ष की आयु में विवाह हुआ था, ठीक है। दो ऑब्जेक्टिव आपको याद रखना पड़ेगा। 97वां क्वेश्चन हो जाएगा, रानी दुर्गावती ने मध्य प्रदेश के किस देश में शासन किया था? तो गोंडवाना। किसमें? गोंडवाना। जबलपुर में रानी दुर्गावती के नाम पर कौन सा विश्वविद्यालय स्थित है? तो सबको पता है, आरडीबीवी, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, ठीक है। उसके बाद हमारा, कौन सी योजना लड़कियों की शिक्षा के लिए प्रदान की जाती है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये योजना भी चल रही जो कि लड़कियों की शिक्षा पर बल दिया गया है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, इसके बाद हमारा हो जाएगा जबलपुर में कौन सा? रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय। इसके बाद एनसीडब्ल्यू का पूर्ण रूप क्या हो जाता है? तो राष्ट्रीय आयोग। क्या हो जाता है? राष्ट्रीय आयोग। एनसीडब्ल्यू मतलब नेशनल, आपको नेशनल कॉम्बिनेशन मतलब कि राष्ट्रीय आयोग हो जाएगा, ठीक। उसके बाद 15 होगा, 15 अगस्त 2000, यहाँ पर देखिए 15 अगस्त 2011 को कौन सी योजना नाम में की गई थी? तो राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण योजना। याद रखिएगा, 15 अगस्त 2011 को की गई थी राष्ट्रीय सशक्तिकरण, ठीक है। उसके बाद सती प्रथा के उन्मूलन के लिए समाज सुधारक राजा राम मोहन राय कौन है? सती प्रथा को किसने बल दिया था? तो राजा राम मोहन राय ने सुधारा था सती प्रथा को, ठीक है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम दारू खालिस्तान द्वारा पारित किया गया था, लॉर्ड डलहौजी ने। विधवा विधवा जो होती है महिला, उनका पुनः विवाह हो जाता है, ये वाला किसने नियम दिया था? लॉर्ड डलहौजी ने दिया था। रानी दुर्गावती का मकबरा कहाँ बनाया गया है? ठीक है, तो बरेला में। कहाँ बनाया गया है? मकबरा बरेला में बनाया गया है। एनजीओ का पूरा नाम है गैर सरकारी संगठन। क्या है? गैर सरकारी संगठन। एनजीओ का नाम गैर सरकारी संगठन हो जाएगा, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। भारत में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित हैं सभी, ठीक है। यहाँ पर पंचायती राज, राज्य विधानसभा, मंगी लोकसभा, यहाँ पर सभी हो जाएगा, कोई भी टिक लगाएंगे आपका सही आंसर जाएगा। उसके बाद महिलाओं के पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है? तो उपयुक्त सभी। रूढ़िवादी समाजवाद चल रही, महिलाओं की आर्थिक निर्भरता चल रही है, अशिक्षित महिला, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। पत्नी को पीटना किसका उदाहरण? तो वो क्या है भाई? एक आपराधिक हिंसा है, घरेलू हिंसा, सामाजिक हिंसा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। यहाँ पर आपराधिक भी है, घरेलू भी, सामाजिक, मतलब कि सभी हो जाएगा। पत्नी को पीटना, महिला को पीटना, ठीक है। 69 कौन सा हो जाएगा? कौन सी एजेंसी महिला सशक्तिकरण में सहायक नहीं? तो आरबीआई। आरबीआई एक बैंक है, महिला सशक्तिकरण नहीं है। बाकी एनजीओ और एसजीएच ये सब क्या है, और पंचायत राज संस्थान ये सब महिलाओं के लिए है। राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्य उद्देश्य कहाँ है? तो महिला अधिकारियों के लिए स्वयं का प्रतिनिधित्व करना। क्या करना है? महिलाओं का स्वयं का प्रतिनिधित्व करना, ये राष्ट्रीय महिला आयोग है। पंचायती राज संस्था अस्तित्व में आई थी कब? 73वां संशोधन के अधिनियम, 73 अधिनियम के अंतर्गत आई थी, ठीक। उस पर निम्नलिखित में से कौन एसएचजीएस का उद्देश्य? तो उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा यहाँ पर? उपरोक्त सभी। इसके बाद हमारा आ जाएगा आगे हमारा क्या जाएगा, महिला हेल्पलाइन योजना अमल की गई। तो महिला हेल्पलाइन जो योजना है महिला हेल्पलाइन, वो कब? 2015 में की गई थी। बाल विवाह अधिनियम 1929 को भी जाना जाता है किस नाम से? शारदा अधिनियम के नाम से, ठीक है, शारदा अधिनियम के नाम से आ जाता है। बाल विवाह अधिनियम 1929 के अनुसार लड़की की विवाह की आयु कितनी? तो भाई 18 वर्ष रखी गई। कितनी रखी गई है? 18 वर्ष। और लड़कों की 21 वर्ष, ठीक। उसके बाद 76वां हिंदू उत्तराधिकारी कब प्राप्त होता है? तो 1956 में। कौन सा अनुच्छेद भेदभाव को
प्रतिबंधित करता है? तो अनुच्छेद 15 है वो भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। ठीक, महिला समृद्धि योजना कार्यक्रम मुख्य रूप से आरंभ किया गया तो सभी वृद्ध महिलाओं के लिए, महिला सशक्तिकरण, शैक्षिक अधिकार सभी के लिए किया गया था। यौन उत्पीड़न रोकथाम एवं निवारण अधिनियम कब पास हुआ? तो 2013 में। कब हुआ था? 2013 में पास हुआ था, लागू हुआ था इसका मतलब। ठीक, 80वां क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, भारतीय दंड संहिता आईपीएस का धारा 498 ए महिलाओं द्वारा दुरुपयोग करने पर महिला को सजा है 3 साल की तक की जेल एवं जुर्माना। 3 साल तक की जेल और जुर्माना है सजा। ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खाते में जमा कितने वर्ष तक जमा की जाएंगी? तो 15 साल तक। कितने साल तक? 15 साल। जो बच्चियों के पैसे जमा होते हैं और फिर उनकी शादी पर मिलते हैं वो 15 साल तक जमा होंगे। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्राथमिकता का अर्थ है तो उपयुक्त सभी। मतदान अधिकार, महिला सशक्तिकरण, नारी शक्ति, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, घरेलू हिंसा में शामिल है क्या है भाई? शारीरिक हिंसा, मानसिक, भीतर की हिंसा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। यहाँ पर भारत में महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है तो राजनीति, सामाजिक, आर्थिक जीवन, उपयुक्त सभी। भाई देखिए कितने फ्री के नंबर है यहाँ पर, उपयुक्त सभी लगाइए और फ्री में नंबर आप पाइए। थोड़ा सा भी आपने पढ़ा तो कर ले जाएंगे। दहेज निषेध अधिनियम कब पास हुआ था? तो 1961 में। 1961 में। 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंग अनुपात तो 914। कितना? 914। अब भारत की प्रथम महिला चिकित्सक कौन सी है? आनंदीबाई जोशी हैं, लेकिन यहाँ पर नाम दिया गया नहीं दिया गया है तो यहाँ से कोई नहीं लगा सकते हैं आप। क्या लगा देंगे? कोई नहीं। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो सुचेता कृपलानी है। उत्तराखंड में चिपको आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो गौरा देवी ने। किसने किया था? गौरा देवी। 90 क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, विश्व की एकमात्र महिला बॉक्सर कौन है जो 6 बार बॉक्सिंग चैंपियन बनी है? मैरी कॉम। 6 बार भाई, देखिएगा 6 बार ये बॉक्सर बन चुकी हैं। माई लाइफ इन फुल बुक वर्क। ठीक है, फुल बुक हो गए। यहाँ पर क्या है? देखिए बुक है ऊपर, यहाँ पर मिसप्रिंट है तो यहाँ बुक हो जाएगा। माई लाइफ इन फुल बुक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंदिरा नूई है। कौन है? इंदिरा नूई। इसके बाद किस शहर के हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है? तो इंदौर को। किसको भाई? इंदौर को। देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा उनके सम्मान में रखा गया तो इंदौर को रखा गया। ठीक है, रानी दुर्गावती का विवाह कब हुआ था? तो भाई 13 वर्ष की आयु में हुआ था, लेकिन यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है दिया जाए तो लगभग आप 11 लगा सकते हैं। ठीक है, क्या लगा सकते हैं? 11 लगा सकते हैं। मैरी कॉम भाई जब कभी ऑप्शन मैच ना हो तो उसके लगभग में लगा सकते हैं आप लोग तो सही चला जाता है। मैरी कॉम ने 2017 तक कितने राष्ट्रीय खिताब जीते? तो 10 खिताब जीत लिए। ठीक है, डॉक्टर जेसी थॉमसन का जन्म कब हुआ था? तो 1963 में हुआ था। अब यहाँ 64 दिया तो लगभग आप लोग लगा सकते हैं तो आपका आंसर सही हो जाएगा। उसी तरह गौरा देवी की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? तो 1991 में हुई थी। यहाँ 92 दे रखा है। ठीक है, तो भी आपका लगभग सही हो जाएगा। उसके बाद इंदिरा नूई पेशियो कंपनी कितने बार सीईओ थी? तो कितने बार? 14 टाइम। भाई देखिएगा 14 बार क्या हुआ था? इंदिरा नूई पीसीओ कंपनी की सीईओ बनी थी। ठीक है, सीईओ बनी थी। मैरी कॉम की प्रेरणा कौन थी? तो डिंको सिंह। कौन थी? डिंको सिंह थी। और लास्ट 2 क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे। अहिल्याबाई की मृत्यु कब हुई थी? तो 1995 में हुई थी। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला रोजगार योजना का प्रारंभ किस सन में हुआ था? 2016 में हुआ था। कब हुआ था? 2016 में। ये लास्ट आपके 20 हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस किया। 100 तक हमारा एफसी पेपर यहाँ सेकेंड कंप्लीट हो गया। कोई भी दिक्कत हो नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह हम लोग आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।